24 दिसंबर को मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो गई। शॉर्ट्स वीडियो से पैसे हमको ज्यादा मिलते नहीं। 1 साल के बाद मुझे पेमेंट रिसीव हुई। जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, गाइज एक अच्छा खासा फोन आप खरीद सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा। हाँ गाइस, मुझे मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट रिसीव हो गया है और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। गाइस इसी खुशी में मैं आज सबके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। वैसे तो आज से पहले मैंने कभी भी गाजर का हलवा बनाया नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रही हूँ। तो अभी यहाँ हॉल में बैठ के मैं गाजर ग्रेट कर रही थी और ये भी रेंगते रेंगते यहाँ पर आ गया है। और ये देखो इसकी मस्ती। ये मेरी छोटी भाभी का लड़का है असद, बहुत ही क्यूट है। इसकी स्माइल तो देखो कितनी प्यारी है। और गाइस आधे घंटे से भी ऊपर हो गया मुझे गाजर ग्रेट करते हुए और बस इतना सा हुआ है और मेरे हाथ भी दर्द होने लग गए। तो मैंने लास्ट में 1-2 गाजर छोड़ भी दिया था, ग्रेट ही नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। यूट्यूब पे मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं गाजर के हलवे का बनाने का, तो वैसे ही मैं बना रही हूँ देख के। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स भी कट कर रही हूँ। तो मेरे पास पिस्ता नहीं है, सिर्फ बादाम और काजू है, तो मैं उसे ही अच्छे से कट कर रही हूँ। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना यूट्यूब पे काम करते हुए, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए, पोस्ट करते हुए मुझे ना 1 साल हो गए हैं। बीच में मैंने मतलब 1 महीना 15 दिन 10 दिन 5 दिन का गैप भी लिया बीच बीच में, लेकिन अब कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। तो अब मेरा वीडियो जो है, मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलरली इंशाल्लाह आते रहेंगे। और गाइस इन 1 सालों में ना मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है कि हमको ना मतलब वीडियोस कैसे बनानी चाहिए, व्यूज़ कैसे आते हैं, किन वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, कैसे वीडियोस होने चाहिए, कैमरा किस एंगल से पकड़ना चाहिए, सब कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह मुझे यूट्यूब से। तो गाइस अभी गाजर का हलवा मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने ना घी में सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिए हैं। उसके बाद ना उसी घी में मैं थोड़ा सा और घी ऐड कर रही हूँ और फिर उसमें ग्रेटेड गाजर पूरा ऐड कर दूंगी मैं। इतने अच्छे से मैंने सोचा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन गाइस मेरे पास खोवा ही नहीं था। देखो खोवा ही नहीं था मेरे पास। मैंने फ्रिज में देखा कि है या नहीं है, बट देखा तो नहीं है। घी भी नहीं था, तो घी तो मैं ले आई थी दिन में ही बाहर जाके, लेकिन खोवा नहीं था। जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर ना मटर पुलाव बनने की तैयारी हो रही है। तो अम्मी भाभी लोग सब मिलकर यहाँ पर जो है मटर है वो छिल रहे थे और मैं किचन में बना रही थी गाजर का हलवा। तो मैंने क्या सोचा था जल्दी से बना के हटा देती हूँ, क्योंकि खाना बनने से पहले ही मेरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना बहुत रश हो जाता है किचन में। गाइस देखो आज ना मुझसे गलती पे गलतियां हुई जा रही थी। मैं दूध को भी निकालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने दूध को निकाला। जब मैंने गाजर वगैरह पकने के लिए रख दिया था तब मैंने दूध को निकाला। उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैं वही धो रही थी। तो बाकी लोग सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। हॉल में सब लोग प्याज वगैरह कट कर रहे थे, लहसुन छिल रहे थे, मटर को छिल रहे थे। बाकी सब काम वो लोग वहां पे बैठ के कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा मेरा गाजर का हलवा भी बन के रेडी हो जाएगा और बाकी मैं किचन वगैरह भी साफ कर दूंगी। जितना फास्ट आपको वीडियो में दिख रहा है ना गाइस, उतना फास्ट नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है सारे काम करने में। और एक गलती और हो गई थी मुझसे, मैं दूध निकाली तो मुझे उसको पानी में डाल देना चाहिए था, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता, लेकिन गलती हो रही थी मुझसे। तो मैंने क्या किया ना, दूध को वैसे ही फिर डालने के लिए वो कर दिया। मैंने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैं दूध को ऐसे ही डाल दी, वो अपने आप पक जाएगा इसमें। और मीनवाइल मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर बना लिया था साइड में, तो मैंने वो भी गाजर के हलवे में ऐड कर दिया। तो अभी दूध ना अच्छे से पक जाएगा इसमें। गाजर जो है दूध को पूरा सोक कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बाद में ना चीनी कम पड़ गई थी, तो मैंने बाद में और डाला था चीनी। और उसके बाद मैंने ना 3 बार चीनी डाला। मैं एक बार डाली, फिर चेक की तो कम था, फिर दूसरी बार भी डाली। तो उतने में ना साइड में आ गए थे भाभी लोग, उन लोग पुलाव की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी भी ऐड कर दिया। और मेरे साथ एक कॉमेडी भी हो गया था। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिए थे। तो मैं रूम में चली गई थी, तो भाभी ने इसको खा लिया। उनको लगा कि मेरा काम हो गया है, इतना ही लगेगा मुझे। इधर आओ, हम जाए, इधर बैठो, बैठो यहाँ पे। क्या खा रहे हो? क्या है दिखाओ। तीखा वाला क्यों खा रहा है? तीखा खाऊंगा, खा।
प्यास लग गई? प्यास लग गई? यहाँ बैठो। इसको भी दे। हिबा भी आएगी। हिबा गई है मुंबई। क्या दिखा है? तो गाइज मेरा काम हो गया था। गाजर का हलवा मैंने बना के साइड में रख दिया था और उतने में भाभी लोग जो है वो पुलाव की तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारी हो भी चुकी थी। साइड में प्याज जो है फ्राई हो रहे थे, मसाला भी पक रहा था और यहाँ पर जो है आलू और मटर को फ्राई करके रख लिए थे उन लोगों ने। तो मैं बस आ रही थी, थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी और फिर अपना काम कर रही थी। और जब भाभी लोग खाना बनाते हैं तो मेरा काम रहता है असद को लेके बैठे रहना। असद को मैं लिए रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है पुलाव बन के रेडी हो गया था। मैं अब्बा के लिए निकाल रही थी। अब्बा के लिए मैंने खाना निकाल के रख लिया था। उनको अंडा फ्राई भी चाहिए था तो उनके लिए अंडा फ्राई बना दिया था मैंने। तो यहाँ पर हमजा और जैद बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन आज हिबा की कमी थी। हिबा नहीं है आज, हिबा गई है मुंबई। तो यहाँ पर देखो ये हमारी गली है, बहुत सुनसान हो गई है। यहाँ पर मुझे हमजा बंद करके भाग रहा था। जब तक मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी तब तक अब्बा लोग का खाना खा के भी हो गया था। नीचे वो लोग खाना खा रहे थे तो उतने में फिर मैंने सोचा चलो मैं गाजर का हलवा जो मैंने बनाया उसे मैं निकाल देती हूँ और थोड़ा सा उसे डेकोरेट भी कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स तो मैंने फिर ऐसे कच्चे ड्राई फ्रूट्स ले लिए, उसको मैंने ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा और मैंने उसे डेकोरेट कर दिया। सो गाइस सबने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। और जो मैंने बनाया था गाजर का हलवा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन फिर भी सबको बहुत पसंद आया। सही में बहुत अच्छा बना था। तो अभी मैं पेमेंट पे आती हूँ। तो गाइस पेमेंट जो है वो मुझे 21 दिसंबर को ही मुझे मेल आ गया था मेरे ईमेल पे। और 24 दिसंबर को मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो गई। तो ज़्यादा मुझे भाग दौड़ करनी नहीं पड़ी। मुझे टेंशन था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे थे कि पेमेंट जो है फर्स्ट पेमेंट जो जल्दी आती नहीं है, कम से कम 15 दिन 20 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा पेमेंट जो है जल्दी से रिसीव हो गया था, 2-3 दिन में रिसीव हो गया। तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो पहली पेमेंट की खुशी होती है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि उस वक्त मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। जब मुझे ईमेल आया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे पता नहीं था कि ईमेल आता है पहले, फिर 4-5 दिन के बाद जो है वो अकाउंट में आता है। मुझे लगा कि ईमेल आ गया तो मैं मतलब अकाउंट में भी आ गया होगा, तो मैं तुरंत अपने अकाउंट में चेक करने लगी। लेकिन फिर मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था अकाउंट में। तो फिर गाइज उसके बाद मैंने अपने भाई से पता की कि देखो, उससे बोला मैंने कि ज़रा देख कहीं आया तो नहीं है। तो उसने चेक किया तो नहीं आया हुआ था। उसके बाद फिर 24 को मैंने चेक किया, बार बार मतलब मैं चेक ही कर रही थी कि आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है। तो फिर 24 को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेमेंट जो है मुझे रिसीव हो गया। अब पेमेंट कितना मिला है मुझे, पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेमेंट होती है वो सब्सक्राइबर्स पे बेस्ड नहीं होती है, वो हमारे व्यूज़ पे और जो हमारे चैनल पे जो हमारे एड्स आते हैं उस पे जो है बेस्ड होती है। सारा जो है उसी के पैसे हमको मिलते हैं। और गाइज जो हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो से पैसे हमको ज़्यादा मिलते नहीं है, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा डॉलर बनते नहीं हैं। तो ज़्यादातर लॉन्ग ही वीडियो बनानी चाहिए। खैर ये सारी बातें तो आप लोगों को दूसरे चैनल पे भी मिल जाएगी। मेरा तो व्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है और ये है मेरी पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि 1 साल मेहनत की है मैंने। 1 साल के बाद मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। पहला पेमेंट जो है मुझे 1 साल के बाद मिला है मुझे, तो इसकी खुशी अलग है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं। गाइज सबको अलग अलग पेमेंट मिलता है। जो पहला पेमेंट होता है सबको अलग अलग मिलता है। कोई वो नहीं है कि एक ही पेमेंट सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितने डॉलर्स बना सकते हैं। ठीक है गाइज, मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया था जून में ही।
तो जुलाई से लेके अभी तक जो नवंबर तक का ये पेमेंट मेरे हाथ में है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइज। एक एक डॉलर जो है वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टार्टिंग के यूट्यूबर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, इतना तो आप लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर हार मान गए, उसी बीच में आपने छोड़ दिया यूट्यूब की, नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सबसे मेन बात होती है कंसिस्टेंसी, वो तो होनी चाहिए। मैंने भी बीच में 1 महीना छोड़ दिया था, फिर बनाया, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर बनाया, ऐसे हुआ मेरे साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब डेली जो है जो वीडियोस आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो ये पेमेंट देकर, और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हुई है। और रही बात फेस रिवील की, तो अभी मुझे नहीं करना है वो फेस रिवील, अभी नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि गाइस फेस दिखाना, फेस रिवील करना ही सब कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि फेस की वजह से ही आपको व्यूज और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि फेस दिखाओ तो ही सब कुछ होगा। बिना फेस दिखाए, बिना फेस रिवील करे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेडीज को मैं खासकर बोल रही हूँ गाइस, लेडीज का बहुत ज्यादा ऐसा सब प्रॉब्लम होती है घर में कि फेस नहीं दिखाना है ये वो। तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बिना फेस रिवील किए भी वीडियोस बना सकती हैं आराम से। सो गाइज यूट्यूब का ऐसा कोई रूल है, नियम है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि गाइज आपको जो है अपना पेमेंट जो है वो रिवील नहीं करना है, नहीं बताना है। एग्जैक्टली पेमेंट जो है वो आपको नहीं बताना है कि कितना आपको मिला है पेमेंट, चाहे वो फर्स्ट पेमेंट हो चाहे सेकेंड पेमेंट हो, आपको नहीं बताना है कि वो पेमेंट आपको कितना मिला है। तो इस वजह से सॉरी, मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ कि पेमेंट मुझे एग्जैक्टली कितना मिला है, लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ कि गाइज एक अच्छा खासा फोन आप खरीद सकते हैं उतने पेमेंट में। और जो है डॉलर में आपको बता देती हूँ डॉलर में मुझे कितने मिले। $150 के ऊपर और $200 के अंदर इतने डॉलर मुझे मिले हैं। तो डॉलर के हिसाब से $1 का आजकल कितना चल रहा है आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं $1 का कितना हो सकता है। तो $150 के ऊपर और $200 के अंदर मुझे इतना पेमेंट मुझे मिला है। सो जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जीरो से स्टार्ट किया था मैंने, बिल्कुल जीरो से, कुछ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इतना भी आगे जा सकती हूँ, सोचा भी नहीं था मैंने। आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियोस है, मैं क्राफ्ट वीडियोस बनाती थी, ड्राइंग की वीडियोस बनाती थी। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा और भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ दूसरा भी करना चाहिए। तो मैंने फिर कुकिंग के वीडियोस भी अभी फिर मैं बनाती हूँ। तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, जितना भी है मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं। तो जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है। और आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मुझे मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच।